गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं और समझते हैं। कहानी का नाम है महाराज विक्रमदेव और संयम की शक्ति। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े सवाल से, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। असली ताकत किस में है, गुस्से में या फिर सब्र में? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो ये कहानी है राजस्थान की, जहां रेगिस्तान के बीच एक शहर था, कर्णगढ़, और यहां राज करते थे महाराज विक्रमदेव सिंह। लोग उन्हें उनके पराक्रम के लिए तो जानते ही थे, पर उससे भी ज्यादा उनके उसूलों और न्याय के लिए जानते थे। अब कहानी में आते हैं दो सबसे अहम किरदार, कर्णगढ़ के दो युवराज, महाराज विक्रमदेव के दोनों बेटे। दोनों भाई बहादुर तो एक से बढ़कर एक थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़े थे कुंवर पृथ्वीराज, जो अपने संयम और अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे, और दूसरे थे छोटे कुंवर जयमल, जो ताकतवर तो बहुत थे, लेकिन उनका स्वभाव जरा उतावला और गुस्सैल था। मतलब दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य के उसूलों को, महाराज के न्याय को एक सच्ची कसौटी पर खड़ा कर दिया। मामला शुरू कैसे हुआ ये भी बड़ा दिलचस्प है। पहले तो दक्षिण से कुछ व्यापारी अपनी शिकायत लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा पर तैनात सेनापति उनसे जबरदस्ती गलत तरीके से टैक्स वसूल रहा है। और फिर तो हद ही हो गई, जब सेनापति का बेटा आग बबूला होकर दरबार में घुस आया और चिल्लाने लगा कि उसके पिता बेकसूर हैं और ये व्यापारी ही देशद्रोही हैं। और बस उसी पल दरबार में दो सोच टकरा गईं। एक तरफ थी गुस्से में उठी तलवार, और दूसरी तरफ था ठंडे दिमाग से काम लेने वाला विवेक। और जयमल, वो तो अपने गुस्से के लिए जाने ही जाते थे। उन्होंने फौरन अपनी तलवार निकाली और गरजे, इस अभद्र व्यक्ति को अभी दंड दो। उनका सारा गुस्सा, सारा आवेश बस इसी एक लाइन में दिख गया। सबसे पहले देखते हैं कि राजकुमार जयमल ने क्या किया। उनका तरीका था जोश और जोर जबरदस्ती का, और उनके स्वभाव ने, कहना होगा, मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। जयमल जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने अपनी ताकत का रौब दिखाया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि विद्रोह करने वाले अपराधी हैं और हुक्म दिया कि जो टैक्स ना दे उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। उनका रवैया एकदम साफ और आक्रामक था। जयमल की तलवार ने फौरन शांति तो ला दी, पर वो एक डरावनी खामोशी थी। लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों भर गया। व्यापारी, जो कभी राज्य की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, अब खुद को दुश्मन समझने लगे। कहने को तो शांति थी, पर विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जो राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनाया। ये रास्ता था समझदारी, धैर्य और इंसाफ का, जो जयमल के तरीके से एकदम जुदा था। पृथ्वीराज ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने तलवार निकालने के बजाय बातचीत का दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि पहले व्यापारी अपनी वजह बताएं, और अगर सेनापति की गलती है तो उसे भी अदालत में पेश किया जाए। वो समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। पृथ्वीराज का तरीका बड़ा सोचा समझा था। सबसे पहले उन्होंने सैनिकों को दूर रखकर माहौल को शांत किया, ताकि कोई डरे नहीं। फिर उन्होंने हर पक्ष को बड़े धीरज से सुना, सच का पता लगाने के लिए जांच की, और आखिर में एक ऐसा फैसला सुनाया जो सबके लिए सही था। और पृथ्वीराज के इस संयम का नतीजा भी उतना ही अच्छा निकला। लोगों के मन से डर खत्म हो गया और राज्य पर उनका भरोसा लौट आया। इस तरीके से सिर्फ कुछ देर की शांति नहीं मिली, बल्कि एक पक्का समाधान मिला, जिसने राज्य की नींव को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, बल्कि बिल्कुल शांत होकर कुछ ऐसा कहा जिसने माहौल ही बदल दिया। उन्होंने कहा, न्याय करते वक्त सब्र रखना ही एक क्षत्रिय की असली शान है। मतलब पृथ्वीराज ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम हर बात का फैसला तलवार के जोर पर करेंगे, तो हमारी प्रजा हम पर विश्वास कैसे करेगी? वो हमसे डरेगी, और डर की बुनियाद पर कोई राज ज्यादा दिन नहीं टिकता। महाराज सब देख रहे थे अपने दोनों बेटों के बर्ताव को, और उन्होंने फैसला किया। उन्होंने गुस्से का नहीं, बल्कि सब्र और सच्चाई का रास्ता चुना। और देखिए महाराज ने किया क्या। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले तो चुपचाप पूरे मामले की जांच बिठाई। कुछ दिन लगे और सच सामने आ गया। सेनापति सच में दोषी था, पर महाराज ने उसे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया। उसे सम्मान के साथ नौकरी से रिटायर कर दिया। ये होता है असली न्याय, जिसमें इंसाफ भी हो और इंसान की गरिमा भी बनी रहे।
अब जब मामला निपट गया तो महाराज ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। अब बारी थी असली सबक की, संयम की, उस ताकत के बारे में बताने की जो कभी खत्म नहीं होती। महाराज की ये बात कितनी गहरी है, सोचिए जरा। वो कहते हैं, एक राजा के फैसले तलवार की धार जैसे तेज होने चाहिए, पर उसके दिल में समंदर जितना सब्र भी होना चाहिए। वाह, मतलब फैसले लेने की हिम्मत और बेहिसाब धैर्य, यही तो एक अच्छे लीडर की पहचान है। उन्होंने संयम को कितनी खूबसूरती से समझाया कि संयम क्या है। ये गुस्से की आग पर रखा हुआ पानी का घड़ा है, जो सिर्फ उस आग को नहीं बुझाता, बल्कि परिवार को, समाज को और धर्म को, सबको जलने से बचाता है। तो आखिर में हम इस कहानी से सीखते क्या हैं? पहली बात तो ये कि असली ताकत तलवार चलाने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। दूसरी कि जब हम सब्र से काम लेते हैं, तभी समाज में भरोसा बनता है और सही न्याय हो पाता है। एक लीडर का सब्र उसकी आने वाली पीढ़ियों को बचाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक पल का गुस्सा आपकी सालों की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है, जबकि सब्र आपको हमेशा के लिए सम्मान दिलाता है। तो सबसे अहम बात क्या है? बात यह है कि ताकत अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। संयम ही वो चीज है जो उसे सही दिशा देती है। किसी भी लीडर का आत्मनियंत्रण ही ये तय करता है कि इतिहास उसे एक बहादुर नायक के तौर पर याद रखेगा या फिर एक लापरवाह शासक के तौर पर। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो हमारे अंदर की लड़ाई कौन जीतता है? हमारा संयम या हमारा असंयम? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।